आज इस रील में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। जैसे नाम से ही जाहिर है, उत्पन्ना यानी कि इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी। एक राक्षस को मारा था उन्होंने, मुर नाम का एक राक्षस था, उसको मारा था एकादशी देवी ने। और एकादशी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? श्री हरि विष्णु के शरीर से। जब वो सोए हुए थे तो राक्षस को मारने के लिए वो उत्पन्न हुई उनके शरीर से, और उन्होंने ऐसी हुंकार भरी कि उसी हुंकार मात्र से वो जो राक्षस था मुर नाम का, वो वहीं भस्म हो गया। और उसके भस्म होते ही श्री हरि विष्णु ने अपनी आंखें खोल के देखा तो राक्षस मरा हुआ था। उन्होंने पूछा कि इसको किसने मारा? तो तब एकादशी ने कहा कि इसको मैं आपसे उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इसको मारा है। तब विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि चलो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तब वरदान में एकादशी देवी ने 3 वचन श्री हरि विष्णु से लिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ वो 3 वचन हैं क्या, क्योंकि वही 3 वचनों का फल आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वो क्या है 3 वचन? पहला वचन कि चारों युगों में और सभी तीर्थों में और तीनों लोकों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा वचन एकादशी देवी ने मांगा। और उनके व्रत को करने से व्रत करने वाले को सभी अभिष्ट की प्राप्ति हो। ये पहला वचन एकादशी देवी ने श्री हरि विष्णु से मांगा, जिसको विष्णु भगवान ने उनको प्रदान किया। अब दूसरा वचन उन्होंने मांगा कि जो भी भक्ति पूर्वक उनका उपवास करेगा और जो भी उसकी अभिष्ट की इच्छा होगी, यानी कि हम कोई भी मनोकामना अपनी कहते हैं कि हमें ये व्रत कर रहे हैं तो इसके जो वर प्राप्ति है हमें, या इस व्रत के प्रभाव से जो हमारी इच्छा पूर्ति है, वो कोई ना कोई हम इच्छा जो रखते हैं उसकी पूर्ति हो। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस व्रत के उपवास से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सभी इच्छाओं को पूर्णता प्रदान करने वाला है। तो आप अगर इस व्रत की जिस भी इच्छा से उपवास करेंगे इसका एकादशी का, तो आपका वो अभिष्ट निश्चय ही सिद्ध होगा। और ये भी श्री हरि विष्णु भगवान ने एकादशी को वचन दे दिया। ये दूसरा वचन था उनका। तीसरा वचन वो मांगती है, नक्त भोजन होता है, यानी कि एक समय भोजन करना। वो कब किया जाता है नक्त भोजन? जब सूर्य की जो मैक्सिमम हीट है, गर्मी है, वो जब कम हो जाती है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि रात को सूर्यास्त के बाद का ये भोजन कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप गीता प्रेस की एकादशी महात्म पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये कि सूर्य अस्त के बाद का रात का भोजन नहीं होता है। जब सूर्य की अग्नि मंद हो जाए उस समय अगर भोजन करता है वो, और तब भी व्रत करता है और उस समय भोजन करता है, तो ऐसे व्रती को धन की, मोक्ष की, धर्म की प्राप्ति हो, उसकी ये इच्छाएं पूर्ण हो। अब इसमें जो भोजन करने का विधान है वो ऐसा नहीं है कि आप अन्न ग्रहण करें। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इसमें फलाहार ले लिया आपने, दूध ले लिया, तो इस तरह का भोजन, यानी कि एक वक्त खाना, लेकिन अन्न नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार का अन्न नहीं होगा। फलाहार आप ले सकते हैं। और बाजार की भी जो चीजें आती हैं व्रत की, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि लिखते तो है कि वो व्रत का है, लेकिन कैसे बनती है, कैसे हाथ लगते हैं, किस भाव से बनी हुई है, ये हमें नहीं पता होता। तो जो सबसे सेफेस्ट तरीका है वो यही है कि आप जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको धो के अच्छे से खा लें, तो आपका व्रत पूर्णतया सात्विक रहेगा। तो यही ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर कोई इस तरीके से भी व्रत करता है, वैसे एकादशी में खाने का विधान नहीं है, लेकिन यह एकादशी देवी ने वरदान मांगा है ये कि अगर एक वक्त का नक्त भोजन करके भी कोई मेरा व्रत करता है तो उसको धर्म, अर्थ, मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो। तब श्री हरि ने कहा ठीक है, एकादशी ऐसा ही होगा। ये मैं तीनों वचन तुम्हें देता हूँ, तीनों वरदान तुम्हें देता हूँ। जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसको ये तीनों प्राप्त होंगे। हालांकि एकादशी के पूरे साल में और भी व्रत होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनका महात्म्य अलग अलग है, उनकी कथाएं अलग अलग है। ये मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की बता रहा हूँ। जब एकादशी उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या वरदान मांगे। एकादशी के व्रत में, वैसे तो जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है, इसमें रोज ही श्री हरि विष्णु को शंख से स्नान कराना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें क्या करना चाहिए मार्गशीर्ष मास में। अगर आप लोगों ने देखी, नहीं भी देखी तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी जितने दिन बचे हैं, शंख से श्री हरि विष्णु को या कृष्ण जी को, कोई भी विग्रह आपके पास है, या आपके पास लड्डू गोपाल हैं या शालिग्राम जी हैं, तो उनको भी आप शंख से अगर स्नान कराएं तो इक्वली आपको फल प्राप्त होगा विष्णु जी को स्नान कराने के बराबर। और बड़ा विशेष महत्व है उसका, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है उसमें। साथ में करना है आपको, या सुन भी लेंगे अगर आप, पुरुष सूक्त का पाठ। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप गूगल भी करेंगे अगर आपको पढ़ना भी है तो पुरुष सूक्त आपको मिल जाएगा। अगर आप पिछले साल से जुड़े हुए हैं तो एक ग्रुप में, मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उसमें शेयर भी किया था। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूं, अगर दे पाया तो, नहीं तो आप गूगल करके उसको ढूंढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। पुरुष सूक्त
का पाठ आपको करना चाहिए, साथ में उसको चला के। अगर आपको पढ़ते-पढ़ते नहीं करा सकते क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप स्नान नहीं करा पाएँगे श्रीहरि को। तो कहीं पर उसको आप यूट्यूब पे चला लीजिए, मोबाइल में या किसी स्पीकर पे चला लीजिए और साथ में उनको स्नान कराते रहिए, बहुत ही पुण्य फलदायी है। सभी प्रकार के शत्रु का नाश करने वाला इसको कहा गया है। अब हमारे शत्रु क्या है? शत्रु को ये नहीं कि हमारा पड़ोसी शत्रु है, हमारा बिज़नेस कॉम्पिटिटर शत्रु है, शत्रु हमारे भीतर ही है। काम, क्रोध, लोभ, वासना जो भी है, ये सब हमारे शत्रु ही हैं। कुंडली में भी अगर हम ज्योतिष को देखते हैं तो छठा भाव हमारे शत्रु का कहा जाता है, 11वां भाव हमारे काम वासनाओं का है। तो छठे भाव से अगर हम 11वां भाव देखते हैं, तो वो छठे से छठा होता है, यानी कि और छठे भाव की वृद्धि करने वाला होता है। हमारी काम वासना ही हमारे शत्रु को बढ़ाने वाली होती है और सबसे बड़ा शत्रु ही हमारी काम वासनाएं हैं। तो उसी शत्रु का, जो हमारी काम वासनाएं हैं, लालच है, क्रोध है, उसी का नाश करने की यहाँ बात करी गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एकादशी तिथि का व्रत कब है। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो किया जाएगा उत्पन्न एकादशी का 15 नवंबर को 14 की रात में, और जब 15 की स्टार्टिंग होगी 12 बजे के बाद, तो 12:49 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो सूर्य उदय के टाइम पे यही रहेगी तिथि एकादशी। तो 15 को इसका व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 15 और 16 की रात, यानी 15 को 12 बजे के बाद और 16 में जो उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, उसमें लगभग 2:37 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए 15 नवंबर को ही एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा और द्वादशी में, यानी कि 16 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण में आपको पूजा करनी है, सुबह तुलसी दल चढ़ाना है, हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए दोनों दिन, एकादशी वाले दिन भी और पारण वाले दिन भी। और उनको अपना जो भी आप प्रसाद बनाते हैं, जो भी आपकी प्रीति हो, उस प्रसाद का भोग लगाकर, वैसे खीर का प्रसाद का भोग लगाया जाता है, उसी प्रसाद को खाकर आप अपने व्रत का पारण करें। अगली रील में मैं आपको बताऊंगा विष्णुपदी संक्रांति के बारे में, क्योंकि सूर्य की संक्रांति है ये और बहुत ही विशेष संक्रांति है। इसके बारे में मैं अगली रील में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।